नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोदारा। देखिए, आज जयपुर जिला देहात पश्चिम में कांग्रेस की मीटिंग आयोजित की गई है। कांग्रेस के द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा है 1 अप्रैल से लोकतंत्र बचाओ संगठन बढ़ाओ। इसको लेकर आज जो है हाथोज में कांग्रेस का जयपुर पश्चिम जिला देहात का कार्यालय पर मीटिंग आयोजित की गई है। फुलेरा से विधायक विद्याधर चौधरी हमारे साथ हैं, जो जयपुर जिला देहात पश्चिम के जिलाध्यक्ष भी हैं। एक बार उनसे जानते हैं कि संगठन को बढ़ाने के लिए सर एमएलए साहब संगठन को बढ़ाने के लिए आज मीटिंग आयोजित की गई है। बड़ा जोशीला आपने भाषण दिया, किस तरह से संगठन को बढ़ाया जा रहा है, किस तरह नहीं, संगठन में हम कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि भाई ये जो बीजेपी जो हल्ला कर रही है कि हम महिला विरोधी हैं, जो रात को आपने सिनेरियो देखा। दूसरा ये कि भाई पंचायती राज ये चुनाव कराना नहीं चाहते, इसको डिले कर रहे हैं। जो बातें इनको शूट नहीं कर रही हैं, जो लोकतंत्र को ये खतरे में डाल रहे हैं, उसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को सबको लामबंद कर रहे हैं। और समय जब आएगा तो इनको तस्वीर भी दिखा देंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ये है। पंचायती राज चुनाव को किस तरह देखते हैं? लगातार जो है डेट पर डेट दी जा रही है, समय बढ़ा जा रहा है, पंचायतों का विकास कहीं ना कहीं ठप होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण विकास तो बिल्कुल ठप पड़ा है। हमारी यही तो सोच है कार्यकर्ताओं, यही तो हम समझा रहे हैं कि भाई जब कार्यकर्ता चुनाव ही नहीं होगा और पंचायतों में सरपंच नहीं बनेंगे तो सारे जो नए काम होने हैं वो हो नहीं रहे। तो पंचायतों में तो आज के दिन एक तरह से एक फॉर्मेलिटी हो रही है, बाकी कोई न नामांकन खुल रहे न कोई आपके उनके हो रहे जो काम होते हैं ना, जो पंचायत के थ्रू जो विकास के काम, वो सारे ठप पड़े। बिल्कुल, अब तो प्रशासक भी जो है नाम मात्र के प्रशासक बने हुए हैं, कोई काम प्रशासक भी सोचता है कि मैं क्यों करूं, मेरे को कौन सा। भाई सरपंच को तो क्या है, अपना एक क्रेडिट स्कोर बनाना पड़ता है, यानी अकाउंटेबिलिटी है उसकी सरपंच की कि अगली बार चुनाव लड़ूंगा तो मुझे पूछेंगे कि तेरा खाता भाई क्या है। तो प्रशासक की क्या खाता भाई है, उसका तो कोई जवाब दे तो है ही नहीं, इसलिए काम ठप पड़े। इस अभियान से क्या लगता है कितना जल्दी जो है पंचायत चुनाव होने वाले हैं? कोई असर नहीं, हमारे देखिए हम 2, 4, 5, 10 जगह से नहीं है, तो पंचायतों का जब पूरा राजस्थान में ये पूरा संगठन पूरा मजबूत होगा तो इन प्रभाव पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। और नहीं पड़े तो फिर जनता जब होंगे जब उनको बता देगी भाई। और क्या विधायक चोमू से विधायक शिखामिल जी हमारे साथ हैं। मैम, किस तरह से महिलाओं को जो है इस अभियान में आगे? देखिए, पंचायती राज में राजीव गांधी जी द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया था और कांग्रेस तो हमेशा इस पक्ष में रही है। हालांकि असंवैधानिक जो भी तरीके हैं वो सिर्फ बीजेपी अपनाती है और असंवैधानिक तरीकों से ही उनकी सरकारें बन रही हैं। और कल भी प्रियंका गांधी जी ने जो परसों एक बात कही थी कि आप महिलाओं के उत्थान की आड़ में ये जो कर रहे हैं, महिला बहुत अच्छे से पहचान जाती है जो धोखा देने वाले होते हैं। तो उन्होंने सारी बात एक अपने वाक्य में कह दी थी और जनता जान चुकी है, महिलाएं भी जान रही हैं कि उनके उत्थान की आड़ में और साधु बनकर अगर कोई आदमी लुटेरा बने साधु की वेश में, तो ये सबसे बड़ा पाप है और वो पाप बीजेपी कर रही है, ये हम बार बार कह रहे हैं। और अगली बार बीजेपी की ना पंचायती राज में चुनाव में कहीं पर कोई जगह है, ना आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में, इसलिए सब हथकंडे उन्हें अपनाने पड़ रहे हैं। अभी सर ने कहा था कि महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी में संगठन में 50% हिस्सेदारी बिल्कुल महिलाओं की होगी। किस तरह से महिलाएं जुट रही है? महिलाओं में अभी जो स्थितियां हैं, महिलाएं ये मान रही हैं कि जो कांग्रेस ही है, वो चाहे वो एक गृहिणी हो महिला, चाहे कामकाजी महिला हो, उन्हें लगता है कि कांग्रेस ही है जो हमारे हित के लिए सोच रही है। और जो भी महिलाएं एजुकेटेड हैं या फिर जो कम शिक्षित भी हैं गांव में, वो खुद भी पॉलिटिकली काफ़ी सक्रिय हैं, जागृत हो गई हैं और उनमें एक जागृति है कि अगर उन्हें पार्टी के लिए काम करना है, चाहे एक नॉर्मल कार्यकर्ता, चाहे पदाधिकारी, चाहे एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, तो कांग्रेस ही बेस्ट चॉइस है। इसलिए लोगों में उत्साह है, महिलाओं में खासकर कांग्रेस को लेकर। धन्यवाद। देखिए, आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, संगठन किस प्रकार आगे बढ़ रहा है नगर निकाय के चुनाव को? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद डोटेसरा जी के निर्देशानुसार ये जो महीना है अप्रैल का पूरा है, वो संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ उस मुहिम को लेकर समर्पित है। हमारा जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, मंडल के जो अध्यक्ष हैं, किस प्रकार से संगठन के गठन की इकाई को और आगे बढ़ाया जाए। लोगों को एक संविधान ने एक वोट, एक व्यक्ति और एक मूल्य बराबर की जो ताकत दी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी है सरकारों की कि समय पे चुनाव कराए जाए। बहुत सी हमारे ग्राम पंचायतों के जो निकायों के चुनाव को 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत गया। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के उस अधिकार को क्यों रोक देना चाहती है? क्यों प्रशासकों के माध्यम से संवैधानिक जो ताकत
जो लोगों को दी एक वोट से अपना जनप्रतिनिधि चुनने की, क्यों गांव के विकास में ये बाधा बना है? इस राज्य का जो बहुत सा पैसा आना था इस चुनाव के ना होने से वो लैप्स हो गया। तमाम बहुत से मुद्दे हैं, विकास की पूरी गाथा प्रदेश की रुकी हुई है। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने संगठन को भी बढ़ाने का काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी के इस नापाक फैसले को भी जनता के बीच में पहुंचाने का काम लगातार कर रहा है। उसी मुहिम के अंदर आज हमने हमारे जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे संवाद किया किस प्रकार से और इसको बेहतर किया जा सकता है। आगे आने वाले जो हमारे जो नीचे से जनता के जो मुद्दे निकल के आए हैं उन मुद्दों को लेकर किस प्रकार से हम जन आंदोलन की तैयारी करें, तमाम मुद्दों पे हमने संगठन के लोगों के साथ में और हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में संवाद किया है। जनता तक भी पहुंचे हैं, धरातल पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है आपके इस अभियान का? निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो क्यों नहीं लगा देते प्रशासक? जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी छोड़ें, बहुत से राज्य में आज सरकारें हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन का जुमला तो गढ़ दिया, उनको गढ़ने के बाद में उन्होंने किया क्या? आखिर अगर वो चाहते हैं मुख्यमंत्री तो फिर खुद राजस्थान का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके साथ में करा ले, अगर वन स्टेट वन इलेक्शन का दावा करते हैं, लेकिन वो नहीं करेगी। उन्हें सिर्फ जो हमारे नेताओं ने कहा, उन्हें भय है पर्ची के फैसले को किस प्रकार से जनता नकारने को आतुर है। पर्ची का फैसला थोपा गया राजस्थान की जनता पे, ना भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पूछा गया। आप जैसे मीडिया ने ये दिखाया किस प्रकार से दिल्ली से पर्ची आई और पर्ची को थोपा गया, और उस पर्ची के लिए उस मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता है, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के लिए नहीं। इसलिए जनता आतुर है अपने निकाय चुनाव के माध्यम से, पंचायत चुनाव के माध्यम से इस पर्ची को फाड़ फेंके, लेकिन सरकार अपने कुसंगित प्रयास से उसको टालना चाहती है। कोर्टों के आदेश के बावजूद भी इसको टालना चाहती है। ओबीसी आयोग की जो अनुशंसा है, उसकी जो जाति जनगणना के आंकड़े, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो समय पर चुनाव आयोग को देती, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं असफल रही, और असफलता का कारण वो जनता की अदालत में नहीं जाना चाहती, और लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। तो देखिए, लगातार जो है कांग्रेस पार्टी संगठन को आगे बढ़ा रही, इस अभियान को आगे बढ़ा रही है, और आज हाथोज में इसको लेकर मीटिंग आयोजित की गई। अभी जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं वो संगठन से जुड़े हैं, संगठन के इस अभियान को जो है धरातल पर प्रभावशाली तरीके से उभार रहे हैं। देशराज गढ़वाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, किस प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी इस अभियान को आगे बढ़ा रही है लगातार संघर्ष? देखिए, राजस्थान में पंचायती राज के जो चुनाव है वो बीजेपी सरकार करवाना नहीं चाह रही, और कांग्रेस सरकार अपने जो गांव में संगठन है उसको इकाई प्रमुख से लेके पन्ने प्रमुख तक ले जाके मजबूत कर रही है, और बीजेपी सरकार इससे डरी हुई है। बीजेपी सरकार कोर्ट का आदेश आने के बाद भी ओबीसी आयोग के नाम के ऊपर लेके इसको 1 साल आगे और दिखा रही है। गाँव में विकास हो नहीं रहा, नगर पालिका और जो लोकल बॉडीज है उनमें गवर्नेंस हो नहीं रही। तो मेरा मानना यही है सरकार से कि बीजेपी सरकार डरी हुई है, एक चुनाव का बहाना बना के आगे ये कोई चुनाव नहीं करवाना चाह रहे। तो कांग्रेस मजबूत है और सिर्फ बीजेपी सरकार बहाने करके कमजोर कर रही है। क्या लगता है, जब तक नगर निकाय के चुनाव नहीं होंगे, देरी लगातार हो रही है, उसकी वजह से गाँव का विकास बिल्कुल ठप हो चुका है? हाँ, गाँव का बिल्कुल विकास ठप हो चुका है। बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए। बीजेपी सरकार, मुझे लगता है इस हिसाब से तो विधानसभा चुनाव में 50 के नीचे सीटें आ जाएगी इनकी। ये डरी हुए हैं, ये इनका एकमात्र एजेंडा है कि जैसे कल भी इन्होंने महिला बिल पेश करा था, तो उनके जो अकॉर्डिंग टू द 131 अमेंडमेंट एक्ट 3 बिल इन्होंने लाए। इनका कोई मकसद नहीं था बिल पास कराना, इनके खुद के सांसद नहीं थे। इनका एक ही मकसद था कि भाई जो कांग्रेस सरकार उसके ऊपर महिला बिल के नाम पे हार का ठीकरा फोड़ना, कि महिला बिल का इन्होंने विरोध करा, जबकि खुद नहीं चाह रहे थे कि बिल पास होए। बीजेपी सरकार का सिर्फ एजेंडा होता है, इनके कोई विकास के मुद्दे नहीं होते। अगर विकास करवाना हो तो सबसे पहले चुनाव करवा के जो नगर पालिका, जो लोकल गवर्नेंस है और पंचायत राज में चुनाव करवाएं और जल्दी से जल्दी सरकार बनाए। इनको डर है, हार का भयंकर डर है, इसलिए चुनाव नहीं करवा रहे। कांग्रेस ने संगठन का जिम्मा उठाया है, अभियान चला रही है, कितना जल्दी चुनाव होने की उम्मीद है? चुनाव तो बीजेपी सरकार डर रही है, चुनाव करवा नहीं रही। आने वाले समय में कांग्रेस इतना मजबूत है, हर पन्ने प्रमुख इनके हमारे जो यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के चैनल बन रहे हैं, और हर आदमी इतना मजबूत है कि आने वाले समय में हम सभी जगह कांग्रेस मजबूती के साथ पंचायती राज ही नहीं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा में चुनाव जीतेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद।